कार्तिक भगवान की जय। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, अब मैं भगवान के मंदिर में दीपदान तथा मार्जन झाड़ू लगाने का वह महत्व सुनाता हूँ जो किसी समय मुझे ब्रह्मा जी ने बताया था। पहले चंद्रवंश में जयध्वज नाम का अत्यंत प्रतापी तथा प्रभु भक्त राजा राज्य करता था। वह नित्य प्रति भगवान के मंदिर में जाकर स्वयं मार्जन करता तथा दीप जलाता था। एक दिन विधिहोत्र नामक राजा पुरोहित स्वयं राजा को यह क्रिया करते हुए देखकर विस्मय से पूछने लगा कि हे राजन, भगवान को प्रसन्न करने के लिए और भी अनेक भक्ति युक्त कार्य है, फिर मंदिर में मार्जन तथा दीप जलाने में आपकी इतनी अधिक श्रद्धा का क्या कारण है? तब हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र भाव से राजा ने कहा, महाराज, इस संबंध में मेरे पूर्व जन्म का एक अत्यंत विस्मयकारी इतिहास है जो भगवत कृपा से मुझे इस जन्म में भी स्मरण है। सतयुग के स्वरोचित मनवंतर में वेद वेदांगों का जानने वाला एक ब्राह्मण था जो अत्यंत विद्वान होने पर भी खोटे कर्मों में लिप्त रहता था। इन खोटे कर्मों के कारण उसके बंधु बांधवों ने उसका परित्याग कर दिया। एक दिन भूख प्यास से अत्यंत दुखित हो वह घूमता फिरता नर्मदा नदी के तट पर जा पहुंचा और वहीं पर उसने अपने प्राण त्याग दिए। उनकी स्त्री भी वह विचारिणी थी, अतएव उसके बंधुओं ने उसे भी घर से निकाल दिया। उसी के गर्भ से अत्यंत पापी मैं उत्पन्न हुआ। उस जन्म में मेरा नाम दंडकेतु था। स्त्री तथा द्रव्य के लिए मैंने गौ, पशु तथा अनेक मनुष्यों की हत्याएं की। एक रात्रि को किसी दूसरे की स्त्री से भोग करने की इच्छा से एक सूने देवालय मंदिर में गया। वहां जाकर वस्त्र से स्थान साफ किया, फिर दीपक जलाया। इतने में ही इस सूने मंदिर में दीपक जलता देख ग्राम रक्षक वहां आ गए और मुझे चोर या डाकू समझ उन्होंने लाठियों से प्रहार किया, जिससे मेरी मृत्यु हो गई। प्राण निकलते हुए भगवान के दूत वहां पर आ गए और मुझे सुंदर विमान में बैठाकर वैकुंठ को ले गए। कार्तिक के महीने में भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाने तथा दीप जलाने से मुझे इतना फल मिला कि कई कल्प तक स्वर्ग में सुख भोग। अब मैंने चंद्रवंश में जन्म लिया है। यदि श्रद्धा भक्ति पूर्व यही क्रिया कार्तिक के महीने में की जाए तो इसके पुण्य का कहना ही क्या है, अर्थात अत्यंत फल प्राप्त होता है। नारद जी ने कहा, हे राजा पृथु, अब दूसरे के दीपक जलाने का महात्मा सुनो। मनु के वंश में रैरव नामक राजा का वज्र बुद्धि नाम वाला पुत्र था। फिर उसके यहाँ सुदर्शन नाम का अत्यंत पराक्रमी पुत्र उत्पन्न हुआ। वज्र बुद्धि की राजधानी नर्मदा के तट में समीप महेंद्र पर्वत पर थी। एक बार शिकार खेलने के लिए सुदर्शन अपने साथियों के साथ वन में गया। घूमते फिरते हुए उसने नदी के उस पार एक सुंदर कन्या को देखा तो साथियों वो वही छोड़ घोड़े पर सवार हो तत्काल नदी के उस पार जा पहुंचा। वहां उस रूपवती कन्या को देखकर सुदर्शन उस पर मोहित हो गया। कन्या भी शोभा से युक्त उस बलशाली वीर पुरुष को देखकर लज्जा को प्राप्त हुई। तत्पश्चात सुदर्शन के पूछने पर उस कन्या ने बतलाया कि वह गौर राजा की पुत्री और उसका नाम मदनालसा है। अपनी सखियों के साथ क्रीड़ा करने के लिए वह यहाँ पर आई है। इसके बाद स्वेच्छापूर्वक उन दोनों ने गंधर्व रीति से वहीं पर अपना विवाह कर लिया और कुछ समय तक वही नर्मदा के तट पर विहार करते रहे। फिर अपने घर पर आकर आनंद पूर्वक रहने लगे। कुछ समय बाद राजा भद्रबुद्धि अपने पुत्र सुदर्शन को राज्य सौंपकर स्वयं वन में चला गया। सुदर्शन वही कुशलतापूर्वक राजकाज चलाने लगा। रानी मदानसा सदा अपने पति को विष्णु भगवान की पूजा का उपदेश करती रहती थी। इस प्रकार राजा रानी दोनों ही भगवान के अनन्य भक्त बन गए। उन्होंने भगवान का एक स्वर्ण मंदिर बनवाया। दोनों ही इसमें भगवान का पूजन व दीपदान किया करते थे। एक दिन रानी मंदिर में दीप जला रही थी। उसी समय राजा ने उसे बुलाया, परंतु दीपक जलाकर आने में रानी को कुछ देर लग गई। इस पर राजा सुदर्शन ने क्रोधवेश में आकर रानी से कहा, तुम तो कहती थी कि पति ही स्त्री का देवता है, फिर दीपदान में इतनी देर लगाकर तुमने मेरा अनादर क्यों किया? यदि देर का कोई अत्यंत गुप्त कारण हो तो कहो। तब सती साध्वी मदानसा अत्यंत स्नेहयुक्त वचनों से बोली, हे राजा, हे महाराज, मैं दीपदान का महत्व आपको बताती हूँ। आप ध्यान पूर्वक मेरा चरित्र सुनिए। पिछले जन्म में अनन्य ग्रहण करने वाली मैं चुईया थी। एक दिन गोदावरी के तट पर भगवान के मंदिर में रात्रि को जलता हुआ दीपक बत्ती छोटी होने से बुझने लगा। मैंने बत्ती को लोभ से पकड़कर उठाया। उस समय दीपक तो जल गया, साथ ही मेरा मुंह भी जल गया। इससे मैं मृत्यु को प्राप्त हुई, परंतु क्योंकि रात के समय भगवान के दीपक प्रज्वलित कर दिया था, इस कारण मैंने ऐसा सुंदर रूप पाया और आपकी रानी बनी। यदि कोई श्रद्धापूर्वक भगवान के मंदिर में दीपदान करता है तो उसके फल का कहना ही क्या है। अपनी रानी के मुख से यह वचन सुनकर राजा सुदर्शन ने आजीवन कार्तिक मास का व्रत करके भगवान के मंदिर में दीपदान किया और अंत में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी ऋषियों से कहने लगे कि अब मोक्ष के देने वाले सब व्रतों में उत्तम एकादशी के व्रत का महात्म्य सुनो। एकादशी तिथि चाहे कृष्ण पक्ष की हो या अथवा शुक्ल पक्ष की, उस दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन खाया हुआ अन्न पाप भक्षण के समान है। एकादशी का व्रत माता के
समान व्रति की रक्षा करता है। दशमी तथा द्वादशी को भी एक समय भोजन करना चाहिए। नारद जी कहते हैं कि गंगा के समान तीर्थ नहीं, माता के समान गुरु नहीं, विष्णु के समान देव नहीं, अन्न न खाने के समान तप नहीं, तथा शांति के समान संसार में कोई सुख नहीं, सत्य के समान ज्योति नहीं, कार्तिक के समान मास नहीं, ज्ञान के समान लाभ नहीं, तथा एकादशी के समान व्रत नहीं। व्रत करने वाला प्रातःकाल उठकर भगवान का पूजन करे, पुराणों की कथा सुने तथा रात्रि को जागरण करे। हे राजन, अब एक इतिहास सुनो। नर्मदा नदी के तट पर अत्यंत शोभायमान गालव ऋषि का आश्रम था। उनका भद्रशील नाम का विष्णु का परम भक्त एक पुत्र था। वह बालक अपने साथियों के साथ भगवान की मूर्ति बनाकर पूजन करता था, साथ ही उन्हें उपदेश दिया करता था कि वे भगवान का पूजन करें तथा एकादशी का व्रत रखे। उपदेश सुनकर बालक भी वैसा ही किया करते थे। अपने पुत्र के चरित्र को देखकर गालव ऋषि ने एक समय उससे पूछा कि भद्रशील, तुम हर समय भगवान विष्णु की पूजा अर्चना में लगे रहते हो, तो यह उपदेश तुमको किसने दिया ही है? यह बात सुनकर भद्रशील बोला कि हे पिताजी, मैं पूर्व जन्म का वृतांत सुनाता हूँ। पिछले जन्म में मेरा नाम चंद्रवंश में हुआ था। उस समय मेरा नाम धर्म कीर्ति था। दत्तात्रेय जी से मैंने दीक्षा ग्रहण की थी, साथ ही 1000 वर्ष तक राज्य भी किया था। उस काल में मैंने धर्म तथा पुण्य के अनेक कर्म किए, परंतु देववश बुरी संगति में फंसकर मैंने वेद मार्ग छोड़ दिया और पाखंड मार्ग पर चल पड़ा। मेरे दुराचारों को देखकर प्रजा भी पाप कर्म करने लगी। इस तरह धर्मशास्त्रों के कथानुसार प्रजा के पाप का छठा भाग मुझको भी मिलने लगा। एक दिन शिकार खेलने के लिए मैं वन में गया। दिन भर भूखा प्यासा रहा, खाने पीने को कुछ नहीं मिला। जंगल में भटक जाने के कारण शाम को घूमता फिरता नर्मदा नदी के किनारे पर जा पहुंचा। उस दिन एकादशी का व्रत होने के कारण वहां पर एकत्रित अनेक वैष्णव भगवान का भजन कीर्तन कर रहे थे। हारा थका तथा भूखा प्यासा होने के कारण मैं भी रात भर वहीं पर पड़ा रहा और प्रातःकाल होते ही भूखा प्यास से मेरे प्राण निकल गए। उसी समय यमराज के दूत आए और मुझको पापी समझकर मारने पीटते हुए यमराज के पास ले गए। वहां पर यमराज ने चित्रगुप्त से मेरे पाप पुण्य का लेखा जोखा मांगा। तब चित्रगुप्त ने विचार करके कहा कि यद्यपि यह महान पापी है, परंतु इसने एकादशी को व्रत किया था और उसी से इसके प्राण निकले हैं। इस कारण इसके समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। यह सुनते ही यमराज तत्काल अपने सिंहासन से उठकर खड़े हो गए और हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए मुझसे बोले कि हमसे बड़ी भूल हुई है, आप क्षमा करें। फिर अपने दूतों को धिक्कारते हुए कहने लगे, जो व्यक्ति भगवान के नाम का स्मरण करता है अथवा सुनता है, उसको कभी हमारे पास मत लाना। जिसने अनजाने में भी एकादशी का व्रत किया हो, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे हमारे पास आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसके बाद यमराज ने मेरा पूजन किया और फिर मुझे सुंदर विमान में बैठाकर विष्णु लोक में भेज दिया। हजारों वर्ष इंद्र लोक तथा विष्णु लोक में रहने के बाद अब फिर मैंने यहाँ पर जन्म लिया है। जो कोई इस कथा को सुनता अथवा सुनाता है, उसके समस्त पाप समूह नष्ट हो जाते हैं। महाराज पितु नारद जी से पूछने लगे कि नारद जी, समस्त गोपियों में राधा जी ही भगवान कृष्ण को इतनी प्रिय क्यों है तथा कार्तिक मास में भगवान के साथ उनकी पूजा क्यों होती है? नारद जी कहने लगे कि पहले मनवंतर में पांचाल देश में प्राचीन विधि नाम का एक राजा, उसने विष्णु भगवान का अत्यंत सुंदर एक विशाल मंदिर बनवाया। उसमें नित्य प्रति विधि विधान से भगवान का पूजन हुआ करता था। उसी नगर में अति सुंदर एक स्त्री प्रिय में विहल होकर भगवान के सामने मोहक नृत्य किया करती थी। उसकी हर समय एकमात्र यही लालसा रहती थी कि वह किसी तरह भगवान के गले में बाहें डालकर नृत्य करे। एक दिन उसने अपना समस्त द्रव्य लाकर गरीबों में बांट दिया और उसी मनोरथ में अपने प्राण त्याग दिए। दूसरे जन्म में वह अत्यंत सुंदर देवांगना बनी। चंद्रकीर्ति नाम वाली देवांगना एक दिन दर्पण में अपना अद्भुत रूप लावण्य देख कर मन कहने लगी कि भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई मेरा पति नहीं हो सकता। ऐसा विचार करके वह भगवान की छवि मन में धारण कर नृत्य करने लगी। कुछ समय बाद दैत्यों के आतंक से दुखी होकर समस्त देवता ब्रह्मा जी के शरण में गए। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के कृष्णावतार लेने का संपूर्ण वृत्तांत देवताओं को सुनाया। साथ ही उनको आज्ञा दी कि देवता ग्वाल बाल और देवांगना गोपियों के रूप में जन्म लेकर भगवान की सेवा करे। देवांगना चंद्रकीर्ति ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हुए बोली कि मेरा पूर्ण जन्म का मनोरथ पूर्ण होने की आज्ञा प्रदान करे। तब ब्रह्मा जी ने वरदान देते हुए कहा, तुम नंदग्राम में विश्वभान गोप की यहाँ राधा नाम से जन्म लेकर समस्त ब्रज गोपिकाओं से अधिक भगवान की प्रिय होगी। उस समय भगवान तुम्हें अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय समझेंगे तथा रासोत्सव में तुम उनके साथ नृत्य करोगी। इस प्रकार तुम्हारा पूर्व जन्म का मनोरथ पूर्ण होगा। ब्रह्मा जी के इन वचनों को सत्य सिद्ध करने के लिए कृष्ण